बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं दोबारा डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब। मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इस हवाले से। तो लास्ट प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि अगर माँ बाप सेम पेज पे नहीं है, अम्मा अब्बा जो हैं वो लड़ते रहते हैं और इख्तलाफात होते रहते हैं और बच्चे लड़ाइयाँ देख रहे हैं, उनकी तरबियत ख़राब हो रही है, तो अब ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि उनका माँ बाप का सेम पेज पे होना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेम पेज पे आ ही नहीं रहे। कहीं पे मर्द बहुत ज़्यादा समझदार होता है, कहीं पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, तो दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। या एक को एहसास हो जाता है कि हमें इस तरह तरबियत करनी है। जब दोनों सेम पेज पे डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए? अब बच्चों की तरबियत किस तरह करें? क्योंकि माँ ये कह रही है कि बाप गालियाँ भी बक रहा है, मार भी रहा है, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है। यह आदमी ये कह रहा है कि बीवी समझ ही नहीं रही कि डिसिप्लिन की कितनी इंपॉर्टेंस है, ना उसको सोने का एहसास है, ना पढ़ाई की टाइमिंग सेट कर रही है। एक शख्स को एहसास हो रहा है, दोनों सेम पेज पे नहीं आ रहे, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं उनकी। अब ऐसी सूरत में तरबियत कैसे की जाए? सेम पेज पे नहीं आ रहे वो। ये जो आपने सवाल कहा कि मियाँ बीवी एक पेज पे नहीं है तो बच्चों की तरबियत कैसे करें, यानी हम दूसरे मसले को पहले हल करना चाह रहे हैं बगैर आइडेंटिफाई किए कि पहला मसला क्या है। पहला मसला जो आपके सवाल में आइडेंटिफाइड है वो मियाँ बीवी का है और मियाँ बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप का है। बिल्कुल सही। तो अगर हम मियाँ बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप का पहला स्टेप लेते हैं तो दूसरे का काम निस्बतन आसान हो जाएगा। अगर मियाँ बीवी कम्युनिकेशन गैप नहीं कर पा रहे हैं कम, तो फिर खाली जो एक पार्टनर रह गया है वो कैसे करेगा? फिर ये एक दूसरा हिस्सा होगा और थोड़ा टफ होगा। बिल्कुल। पहले स्टेप के अंदर करना ये चाहिए कि मियाँ बीवी को कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के तरीक़ेकार ढूंढने चाहिए। काश कोई ऐसा शऊर आ जाए कि जहाँ वो दोनों किसी पेरेंटल काउंसलर के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस सेंटर के अंदर ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे बहुत गलतियाँ हुई है, प्लीज़ हमें पेरेंटिंग सिखा दें। तो उनके सुधरने के चांसेस क्या उनके बेहतर हो जाएंगे क्योंकि उन दोनों ने रियलाइज़ कर लिया बिल्कुल। कि हमसे कुछ चीज़ें गलत हुई हैं और कैसे सही होंगी अब हमें नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ हमें गाइड कर दें। अच्छा, एक और नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये परेशानी माँ ही को होती है क्योंकि वो बाप जो है वो ज़्यादातर बाहर अपने काम कर रहा होता है और ज़ाहिर है जो इस वक्त माशी हालात हैं और जिस तरह के माशरती प्रेशर्स हैं उसके अंदर वो कम तवज्जो दे रहा होता है या फिर उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि ये काम तो मेरा है ही नहीं। सही बात। ये तो तरबियत करना इसका काम था, जो अक्सर हम अपने प्रोग्राम में भी कहते थे कि जी बच्चा अच्छा है तो बड़े फ़ख्र से कहता है मेरा है और अगर वो ज़रा सा भी कुछ और कहते हैं ये माँ पे गया है। ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन जुमला है। सही बात। दूसरी चीज़ ये है कि माँ भी जो जिस वक्त शौहर से बात करना चाहती है यानी बच्चे के बाप से बात करना चाहती है उसकी टाइमिंग भी बड़ी गलत है। टाइमिंग भी बड़ी गलत है उसकी। वो इस तरह करने की कोशिश करती है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया और आपने कुछ नहीं किया, यानी ब्लेम। बिल्कुल। और वो क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता और वो इसका ब्लेम भी लेना नहीं चाहता। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि हम लोग आई एम सॉरी कहने वाले लोग नहीं हैं, हम सब की ये तकरीबन नॉर्म्स बन गई हैं कि हम किसी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं और ब्लेम तो हम किसी हालत में लेने के लिए तैयार नहीं, यानी हम अपनी बेअमली का ज़िम्मेदार अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं है। और मुसलमान के ऊपर तो अल्लाह ने एक ये ऐसी रहमत कर ली कि वो फौरी उसको सज़ा नहीं देता, वरना मुसलमान हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी बेअमली का जो रीज़न है वो अल्लाह पे डाल देता है। अल्लाह तो चाहते ही ऐसी था, अल्लाह चाहता तो मैं सही हो जाता, अल्लाह की तो मर्जी नहीं थी, तकदीर पर या तकदीर भी अल्लाह है ना, तकदीर बनाने वाला कातिल भी तकदीर अल्लाह है। मैं एक चैनल में काम किया करता था, डॉक्टर साहब आपको याद है हम प्रोग्राम किया करते थे, तो हमने एक सीरीज़ की एक मरतबा जिन्नात के ऊपर। तो जितने कॉलर आते थे ये कहते थे कि मुझ पर जिन्नात आ गए, मेरी तो जिम्मेदारी, मेरा तो कसूर ही नहीं है। अच्छा, हमने आसेब पे प्रोग्राम किया तो लोगों ने पूरे हफ्ते आसेब की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, कुछ नहीं मिला ना, सितारों में ही लिखा हुआ है, हमारे तकदीर में ही लिखा हुआ है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सारी दुनिया जिम्मेदार है। तो हम जनरली ब्लेम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये जो खातून है जो एक दर्द दिल रखने वाली माँ है, वो अगर ब्लेम करेगी उसके लड़के के या लड़की के बाप को और वो आपको पता है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो इससे हल नहीं निकलेगा। उसको उससे जो गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है कि हमारा बच्चे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और बल्कि और भी अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो आप उसको कहें कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी अब आप देखें, आप इस लड़के के लड़की के बाप से यानी एक बीवी
शौहर से बात कर रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाए, हमारे बच्चों की आदतें बेहतर हो जाए, हमारे बच्चों में एक डिसिप्लिन हो जाए, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब हालांकि करती भी 100% खुद है, वो 1% करता है, लेकिन आप उससे गुफ्तगू ये कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए कैसा भी होगा, कभी भी नहीं कहेगा मुझे क्या पता, कभी भी नहीं कहेगा ये, बिल्कुल सही। लेकिन आप ही कहेंगे देखिए मैंने सब कुछ कर लिया, आप कुछ भी नहीं करते, आप ही की वजह से कहेगा अच्छा जी, फिर वो आपके ऊपर ब्लेम डालेगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहली तो तरतीब ये हो गई कि आप उसे जाके कहेंगे जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए, यानी आपने उसको ऑन बोर्ड लिया है, आपने उसको ऑन बोर्ड लिया है। अच्छा उसके बाद आप उससे ये वाली बात जो है वो कह सकती हैं कि अगर हम ये करें तो क्या बेहतर होगा, अगर हम इस तरह करें तो बेहतर होगा। अगर आपको मुझसे कोई बात कहनी है और अगर आपको ये लगता है कि ये मतलब नामुनासिब थी मेरी बात, तो ये मुमकिन है कि मैं आप इंतज़ार कर लें, हम फिर जब बच्चे सामने ना हो तो फिर आप मुझसे ये बात कह लीजिए कि मैं चाहती हूँ आपकी बात को वज़न देना, मैं चाहती हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन मैं समझ रही थी, आप समझते हैं कि अगर ये मुझे बराह रास्त कहते हैं जब बच्चे ना हो तो हो सकता है बच्चों पर अच्छा असरअंदाज हो। यानी वो जानबूझ के अपने ऊपर ब्लेम ले रही है, जिससे उसकी ईगो थोड़ी सी बूस्ट हो रही है और वो उसको ऑन बोर्ड लाना चाह रही है। यानी सवाल पहली बात ये है कि उसको खींच के तो लाओ तो सही पहले, और उसको बड़ा ही बना के ले आओ, क्योंकि वो ये समझ रहा है मैं बाप हूँ तो मैं वैसे ही बड़ा हूँ, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ मैं वैसे ही बड़ा हूँ, मैं घर का सरबरा हूँ, मैं घर कैसे भी चला रहा हूँ लेकिन मैं सरबरा हूँ। अच्छा ये फैक्ट भी है, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी हो, वो कुछ भी कर रहा हो, है तो वज़ीर आज़म ना उसका ओहदा तो वही है ना, तो उसके बाप का ओहदा और घर में कमाने वाले का ओहदा तो है ना मौजूद। तो अब आप इसको जो जिसको हम कहते हैं ना कि तरगीब से उसको लाना और उसको ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ये शो करना कि मैं कुछ बेहतर करना चाहती हूँ, आप बताएं कि मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ। अच्छा वो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप उसको मेन्यू देंगे कि अगर आपको लगता है कि ये करें तो शायद ये बेहतर हो, अगर आपको ये लगता है कि ये करें तो बेहतर हो, वो कहेगा हाँ यार ये करना चाहिए, तो अब ये आपका फैसला नहीं था, उसका फैसला था। अब जब उसका फैसला होगा ना तो अब उसको पासदारी करने की जिम्मेदारी का एक एहसास होगा, यार ये मैंने कहा था, उसने नहीं कहा, ये मैंने डिसीजन लिया था। तो ये वो कम्युनिकेशन है। अच्छा इस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, उस वक्त नहीं जब तक बच्चे ने कुछ गलत किया है, उस वक्त तो एक हीटेड है जहाँ दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम ढूंढ रहे हैं, उस वक्त नहीं। एक बीवी को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि मेरे शौहर का इस वक्त मूड क्या है और इससे कब बात करनी चाहिए। भाई आप अपने शौहर से मनवा के जोड़ा मंगवा लेती है ना, आपको पता है कि किस वक्त मुझे जोड़ा मंगवाना है, आता है ना। और अगर ये भी नहीं पता था फिर तो आगे का काम तो हो ही नहीं सकता, इतना भी नहीं पता, तो आप अगर वो उस टाइम के ऊपर ये डिस्कस ना करें, ठीक है, आप एक ऐसे कूल टाइम के ऊपर जहाँ पे आपने कोई अच्छी चीज़ उसके लिए बनाई है, वो खा के वो रिलैक्स हुआ है, मैं आपके लिए चाय ला दूँ, अब वो चाय भी उसने जो है वो पी ली है, अब आप उसको ये चीज़ पेश कर रही हैं, तो अब वो एक ठंडे दिल से कहेगा आज वो जा भी चुकी है, उसका कोई रिलेटेड भी नहीं है, वो ये भी नहीं कहेगा अभी जो वाक़या हुआ था उसको वो भी जा चुका है। तो अब आप एक जनरल टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आप गाइड लेंगे तो आप यकीन माने इस तरीके की तर्ज गुफ्तगू से हमने कई जो बाप है उसको हमने देखा है कि वो ऑन बोर्ड आ गया है, और जब वो ऑन बोर्ड आ गया है तो फिर आपको कोई हरज नहीं है किसी को मॉडल करने में, कोई हरज नहीं है अपने गिरदोनवा में जो अच्छे माँ बाप जो आपको एक पेज पे नज़र आते हैं उनको ऑब्ज़र्व करने में, इवन बराह रास्त उनसे पूछने में कि आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से आपके जवान बच्चे आपकी बात सुन लेते हैं। नहीं तो फिर किताबें मौजूद हैं, आपने माशाल्लाह बहुत सारी किताबें जो है वो तरबियत के ऊपर लिखी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप तरबियत के ऊपर किताबें जो है लिख रहे हैं, आगाही जो है वो दे रहे हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस तरह की किताबें पढ़ें। उसके बाद नहीं तो आपको क्या हर्ज है, जब आप इतना परेशान हो रहे हैं और 20-20 हज़ार रुपये की ट्यूशन लगाने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप एक पेरेंटिंग काउंसिल के पास नहीं जा सकते, खुद आप दोनों जो है वो नहीं जा सकते कि जाके हम जाएं और हम बताएं कि जी हमें कोई ऐसे स्किल्स बता दें, हमें कोई ऐसी टिप्स बता दें जो अमली तौर के ऊपर हम अपने घर के अंदर इस इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकें और हम अपने बच्चे के साथ जो है वो गुफ्तगू कर सकें। तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि आप खुद एफर्ट्स डायरेक्टेड लेने के लिए तैयार हैं और उसका रिजल्ट नहीं आएगा? तो रिजल्ट आएगा फॉर श्योर। जैसे हम तो यहाँ बैठे हैं कराची में, लेकिन हम जो हमारे व्यूवर्स हैं ज़्यादातर तो छोटे शहरों के, गांव देहातों के, क्योंकि अब तो मोबाइल सबके पास पहुँच गया, यूट्यूब वगैरह पे लोग देख रहे होते हैं, अब सबकी एक्सेस है, लेकिन उनकी एक्सेस यहाँ तक नहीं है। इवन बहुत सारे घरों में आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह का माहौल है। हम पूरे पाकिस्तान को देख के एक बात करते हैं, अब जैसे रोज़ाना लोग हमारी 50,000 60,000 लोग हमारी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, बहुत से घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा घर से बाहर निकलेंगे कोई ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन हमें ऐसी भी नज़र आती हैं, वो कहती हैं कि हमारे शौहर ने हमसे 6-6 महीने बात नहीं की है, क्योंकि वो घर का सिस्टम ऐसा है कि सास अगर नाराज़ है अपनी बहू से तो बेटा बात नहीं कर सकता, वो अपने दोनों एक दूसरे कमरों में नहीं जा रहे हैं,
मेरा कहने का मकसद ये कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी हैं हमारे सामने कि वो सेम पेज पे आ ही नहीं सकते। देखिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होगा कि 6 महीने तक गुफ्तगू नहीं हो रही है घर के अंदर रहने के बावजूद भी, तो उसको कैसे हैंडल करें। ये तो उससे बहुत बड़ा संगीन मसला है जो आपका सवाल है। मसले तो बहुत सारे हैं। ये उससे बहुत बड़ा संगीन मसला है। देखिए कोविड की जो रहमतें हैं, मैं तो कोविड को रहमतें ही कहता हूँ कि क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें आगाही की हुई हैं, हम चेंज हुए हैं। उसकी एक ब्लेसिंग ये भी है कि अब हर आदमी ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन आने का फ़ायदा ये हुआ है कि अब आप दुनिया में किसी भी जगह, जब आप दुनिया के बैठ के प्रोग्राम देख सकते हैं तो आप दुनिया में किसी को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस पेरेंटिंग के बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। आप सर्च करेंगे आपको अपने एरिया में भी मिल जाएंगे और आपको पूरी दुनिया भर के अंदर मिल जाएंगे। और इवन ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक ऑनलाइन जो सेशन है, अब हम ज़ाहिर है जो इस वक्त हमारी जो वो ऑडियंस जो स्पेशली आती थी ट्रैवल करके यहाँ पर आती थी, वो बहुत खुश है। यानी मेरे अपने क्लाइंट जो है जो यूके से ट्रैवल करके आते थे, ऑस्ट्रेलिया से आते थे, यूएस कनाडा से आते थे, मिडिल ईस्ट से आते थे, वो आपकी छुट्टियों के हिसाब से बहुत पहले, क्योंकि ज़ाहिर 2-2 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने में, तो पहले से ही बताते थे कि हमारी इतनी छुट्टियाँ आएंगी, अब इस महीने छुट्टी आएंगी, प्लीज़ हमारा अपॉइंटमेंट अभी बुक कर दें। अब वो इस बात पे बहुत खुश हैं कि डॉक्टर साहब ऑनलाइन मिल जाएंगे। नहीं पता अपॉइंटमेंट तो अभी भी लेना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा और एक्सेस मिल जाएगा और घर से नहीं निकलना पड़ेगा। तो ऑनलाइन की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसको इस्तेमाल कीजिए और आप अपनी काउंसलिंग सेशंस लीजिए। हमारे यहाँ अभी कई ऐसे सेशंस होते हैं यूएस के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो टीनेज जो हमारी मगरिब में पल रही है ईस्टर्न पेरेंट्स की, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन मिडिल ईस्ट की सोसाइटी की, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वेस्ट में रहते हैं ईस्ट मेंटालिटी के साथ, बच्चा वेस्ट में पैदा हुआ है, टोटल वेस्ट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ऑब्वियसली कंबाइन सेशंस करते हैं, उनके साथ अलग करते हैं, उनके साथ अलग करते हैं, फिर हम उनके बाद कंबाइन सेशन को एक पेज पे ले आते हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स और उनके बीच में कम्युनिकेशन या मियाँ बीवी के एक दूसरे से कम्युनिकेशन के अंदर कौन से फ्लॉज हैं। तो अब ये वाली बात कि हम अगर किसी भी इलाके में रहते हैं तो सेशन तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आपको जो हेल्प चाहिए, सर अफोर्ड करने का भी तो मसला है। देखिए अगेन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि अफोर्डेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि आपको कहाँ से सेशंस फ्री मिल रहे हैं, कहाँ से कितने के मिल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तरजीहात है। ये अफोर्डेबिलिटी तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जो 5,000 रुपये का जोड़ा बना सकता है, जो बच्चे को 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दिला सकता है, 5,000 रुपये का जूता दिला सकता है, 3,000 रुपये की बेल्ट दिला सकता है, उस छोटे बच्चे को जो डब्बे से खेलता है उसको 3,000 रुपये का खिलौना दिला सकता है। आप सोचो तो सही, मेरे पास एक भाई कह लेंगे सर मैं क्या बताऊँ, मेरा बच्चा इतना बेवकूफ़ है, वो जो है वो डब्बे से खेल रहा है और मैं इतनी गाड़ी जो लेके आया उससे नहीं खेल रहा। मैंने कहा जी बच्चे की उम्र कितनी, 9 मंथ्स 9 मंथ्स के बच्चे को पता है कि 3,000 रुपये की चीज़ नहीं है। राइट। तो ये तो तरजीहात है ना सर। मेरी ज़िंदगी रुकी हुई है, मेरी नस्ल ख़राब हो रही है और मैं कहता हूँ 4-5 हज़ार रुपये खर्चे नहीं करने चाहिए। ये भी तो एक अलमिया है ना कि हम पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर तरजीहात में नहीं रखते। ये भी तो एक हमारा अलमिया ही है ना सर। बहुत सारी ख़वातीन हमें ये भी बताती हैं कि भाई हमारे हाथ में पैसा नहीं रखता शोहर। अच्छा हम देख रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं 18,000 रुपये तनख्वाह, किराए का घर है, 50,000 खर्चे। मैं सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, हर तरह के लोग हमारा बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसे लोग हैं जिनको खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल ऐसा होगा। तो अब ऐसे लोगों को, अच्छा मुझे बहुत सारे लोग कॉल करके कहते हैं कि अब बताएं हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और रेलिवेंट बंदा ढूंढना और फिर उससे, क्योंकि जब कोई आप किसी को कॉल करते हैं ना काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले वो कहता है इतने पैसे जमा करा दें फिर आपकी बात होगी। देखिए वो तो ज़ाहिर अगर उसको सस्टेन करना है, आप किसी भी जगह इलाज कराने के लिए जाएंगे और वो इलाज के लिए पैसे तो मांगेगा ना, मतलब सस्टेन उनकी आसानी के लिए हमने अपना चैनल बनाया। अभी मैं आपको उधर ही मैं लेके आने वाला था कि मुझे ये बात बताइए कि ये जो आपने मुझसे सवालात पूछे, और भी प्रोग्राम में सवाल पूछे, और भी लोग मुझसे सवालात पूछते हैं जहाँ पे मैंने उनको टिप्स बताई हैं कि ये चीज़ें करें तो आप बेहतर हो जाएगी। इस प्रोग्राम को देखने में कितने पैसे खर्च होते हैं? कोई पैसा खर्च नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो अब वो एक अलग बहस है कि थर के अंदर पानी महंगा क्यों और इंटरनेट फ्री क्यों है, वो एक अलग बहस है। इंटरनेट फ्री है, बहुत सारे पैकेजेस में तो ये यूट्यूब और फेसबुक इस तरह के फ्री हैं, तो आपको ये देखने के अंदर तो कोई पैसा नहीं लग रहा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे जैसे बंदे को ढूंढ के लेके आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, लोगों के लिए पूछ रहे हैं। अगर वो ये देखने के में इंटरेस्टेड नहीं है और अमल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप यकीन माने उसके पास पैसे भी होंगे ना तो भी भला नहीं। ये बात तो सही है, क्योंकि उसकी तरजीहात ही ये नहीं है, उसकी तरजीहात ही ये नहीं है। अगर तरजीहात होंगी तो फॉर श्योर उसको ये इस तरह के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जहाँ से अपने लिए बेहतरी के रास्ते या अपने सवाल के जवाब पा सकता है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आपको कहते हैं ना वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जहाँ ख्वाहिश होती है वहाँ रास्ता होता है। अगर आपके ताल्लुकात अपने शरीक हाथ से बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप वो बेहतर कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी।
थोड़ी कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, यकीन करें बहुत सारे लोग फ्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग पैसे लेके अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं जैसे मुझे किताबों का शौक़ है पढ़ने का, तो मुझे पता है कि फ्री किताबें कहाँ मिलती हैं, ऐसा ही है। मैं फ्री में ले लेता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पैसों की खर्च करने की ज़रूरत है, मैं पैसे खर्च कर लेता हूँ। अच्छा, मैं दसियों मशवरे दे सकता हूँ कि आप अपनी मतलब की किताबें किस उर्दू में पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है, या सुननी है या देखनी है, सब कुछ फ्री में भी मौजूद है और पैसों के साथ भी मौजूद है। ऐसा ही है। जहाँ ख्वाहिश है वहाँ रास्ता है, ख्वाहिश होनी चाहिए। बातें चलती रहेंगी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर हम आपसे बात करेंगे, इन्हीं मौज़ूआत पर फिर दोबारा बात करेंगे। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।